जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 3 में। हमने पिछली वीडियो में देखा था पार्ट 2 में कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। ट्रेडर कितनी तरह के होते हैं, इन्वेस्टर्स कितनी तरह के होते हैं। और इसमें हम बेसिकली ट्रेडर्स और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए जो टूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसकी इंट्रोडक्शन लेंगे और चार्ट्स की इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि भी चार्ट्स कितने तरह के होते हैं। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम जानेंगे कि चार्ट्स को बेसिस बना के कैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपने परिवार के लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमारी मदद करता है एक तो डायरेक्शन डिसाइड करने में कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट बुलिश है या बियरिश है, मार्केट ऊपर चढ़ रही है या नीचे गिर रही है। हमने जो पोजीशन बनानी है उसकी एग्जिट और एंट्री लेवल्स डिसाइड करने में हेल्प करता है। और हमारी ये भी कैलकुलेशन करवा देता है कि हमारा इस जो भी हम ट्रेड लेंगे वो हर ट्रेड एक रिस्की ट्रेड होता है, तो उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है और रिवार्ड कितना है, मतलब कि रिस्क रिवार्ड रेशो कितना है, ये टेक्निकल एनालिसिस आता है। प्लस हमें ओवरऑल ये पता लगता है कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या लेके चल रहे हैं। जो चार्ट होता है, चार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जिसको कि हम चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस से पढ़ते हैं और एक डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस है ये एक टेक्निक है और एक मार्केट जो कंडीशन चल रही है उसको रिसर्च करने का तरीका है। बहुत बार टेक्निकल एनालिसिस हमें ये भी बता देता है कि अब मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है इसलिए हमें कोई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हम अगर डेरिवेटिव में खेलते हैं, जैसे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में टाइम डिके हो जाता है अगर हम पोजीशन लेके बैठ जाए और मार्केट मूव ही ना करे। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिर हमें ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में हेल्प करता है। हम आपाधापी में अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर लोगों को ओवर ट्रेडिंग से लॉस होता है, या वो एक ट्रेड करते हैं उसमें लॉस हो जाता है, फिर दूसरा ट्रेड करते हैं, फिर उसके बाद उस लॉस को रिकवर करने के लिए जब रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो अल्टीमेटली बहुत लॉस में चले जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत लॉस किया रिवेंज ट्रेडिंग करके। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस है ये वाइटल साइंस की तरह होता है। जैसे कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो उसका बीपी चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके और सारे ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं जिससे उसका पता लगता है कि उसकी हेल्थ क्या है। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस के पूरे पैरामीटर्स से हमें मार्केट की हेल्थ पता लगती है। जो चार्ट के पैटर्न्स हैं, जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे, उस चार्ट में बहुत तरह के पैटर्न्स बनते हैं जिनमें से 25 और 30 हम भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि हमने चार्ट को पढ़ के, चार्ट को बेसिस बना के हमने ट्रेडिंग करनी है और वो कैसे करनी है। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस है बेसिकली तो ट्रेडिंग के लिए होता है सबसे बढ़िया। और जो जितना बढ़िया एफिशिएंट टेक्निकल एनालिस्ट होगा उसके चांसेस हैं कि वो अपने लॉसेस को कम रख सके और प्रॉफिट को बढ़ा सके। यही इस मार्केट का थंब रूल है। दोस्तों, अब हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जब भी हम चार्ट स्टडी करते हैं, हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। पहली एजम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि जो भी मार्केट की इंफॉर्मेशन है हमें उस चार्ट एनालिसिस में, उस टेक्निकल चार्ट के अंदर मिल रही है। मतलब कि जो भी चार्ट शो कर रहा है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने बीच में लेके शो कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, जब हम मार्केट के सामने बैठे होते हो, मार्केट एकदम से गिरनी शुरू हो जाती है और फिर आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हो क्या हुआ। तो मार्केट तो पहले ही अपनी पोजीशन बना लेती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें बाद में पता लगता है कि कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई थी और मार्केट एकदम से गिर गई। दोस्तों, ट्रेंड को डिसाइड करने में चार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दोस्तों, हम बेसिक चार्ट्स की बात करते हैं। बेसिक चार्ट्स क्या होते हैं, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। हम इसकी डिटेलिंग भी करेंगे। अभी ये बहुत बेसिक मैं क्लास बना रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है या जो स्टार्ट कर चुके हैं पर उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है।
दोस्तों चार्ट क्या क्या डिनोट करता है? हम सब ने देखा होगा ग्राफ इस तरह से बने होते हैं, चार्ट्स बनते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए हैं चार्ट्स, निफ्टी के चार्ट्स, स्टॉक के भी चार्ट्स होते हैं, शेयर्स जिनको हम बोलते हैं। तो दोस्तों जो डाटा होता है एनालिसिस के लिए वो रियल टाइम बेसिस में चार्ट्स में आजकल हमें मिल जाता है चार्ट्स के रूप में। दोस्तों हमें चाहिए होता है OHLC। OHLC का मतलब होता है कभी भी किसी भी टाइम पीरियड का जिसका हम चार्ट बना रहे हैं, उस टाइम पीरियड का ओपन कितना हुआ मार्केट, मतलब उस पीरियड में वो शेयर है या इंडेक्स है, उसकी ओपनिंग कितने पॉइंट्स पर हुई है, उसका हाई कितने गया, उसका लो कितना गया और उस मार्केट ने क्लोजिंग कितने में दी। अब ये 1 मिनट का चार्ट हो सकता है, ये 5 मिनट का हो सकता है, ये 3 मिनट का हो सकता है, ये 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का चार्ट हो सकता है। तो जब हम 1 दिन का देखेंगे चार्ट, तो उस दिन का सवेरे 9:15 पे जब मार्केट खुलती है, कितने पे ओपन हुई वो उसका O बन जाएगा। कितने पे मार्केट शाम को 3:30 बजे क्लोज हुई वो C बन जाएगा। और दिन भर में जो उसने मूवमेंट की है उसके अंदर में उसने हाई कितना लगाया और लो कितना लगाया, वो उसका हाई और लो बन जाता है और एक वो चार्ट के फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब हर एक तरह के चार्ट में ये नहीं होता दोस्तों। चार्ट 3 तरह के होते हैं, एक लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है और कैंडल स्टिक चार्ट होता है। हम ज़्यादातर कैंडल स्टिक चार्ट की बात करेंगे क्योंकि ये जापानीज़ कैंडल स्टिक जो है ये बहुत पॉपुलर है और इसमें बहुत सारी तरह के पैटर्न्स विजुअली हमें नज़र आते हैं बहुत अच्छे से, और इसके अंदर OHLC का समावेश होता है। OHLC का बार में भी होता है, लेकिन बार में बहुत ज़्यादा विजुअल इम्पैक्ट नहीं होता है उसका। जो लाइन होता है, लाइन चार्ट जब हम बनाते हैं, ये एक तरह का लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में जो भी हम पीरियड ले रहे हैं उसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसको ले लेता है वो और उसको अगेंस्ट टाइम प्लॉट कर देता है और वो एक लाइन चार्ट बन जाता है हमारा। ये दोस्तों लाइन चार्ट है। अब इसने क्या किया कि ये बहुत ही बेसिक चार्ट है और एक ही डाटा पॉइंट हमें देता है, वो है क्लोजिंग पीरियड का। अब ये जो क्लोजिंग पीरियड है चाहे इंडेक्स का है चाहे स्टॉक का है। अब ये मैंने इंडेक्स का डेली बेसिस का चार्ट लिया था, मतलब रोज़ की डेट में जो भी जिस वैल्यू पे मार्केट क्लोज हुई है, क्लोज बंद हुई है, उसकी वैल्यूज़ को इसने प्लॉट कर दिया। दिन के अगेंस्ट, ये दिन है, दिन के अगेंस्ट उसने प्लॉट कर दिया और उनको ज्वाइन करके एक लाइन ग्राफ बना दिया। ये इसके अलावा और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सिर्फ हमें एक आइडिया देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में, लेकिन हमें अपनी पोजीशन बनाने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो नॉर्मली जो लाइन चार्ट है उसको टेक्निकल एनालिसिस के लिए नहीं यूज़ किया जाता। ये बार चार्ट है दोस्तों। बार चार्ट के अंदर एक तो इसकी बॉडी होती है, यहाँ से लेकर के नीचे तक ये बॉडी है। बॉडी डिनोट द लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। उसके अलावा एक टिक होता है लेफ़्ट साइड में, एक टिक होता है राइट साइड में। जो लेफ़्ट साइड का टिक है वो ओपनिंग पॉइंट शो करता है, राइट साइड का क्लोजिंग पॉइंट शो करता है। अगर जो ये लेफ़्ट साइड का टिक है ये नीचे हुआ, मतलब कम प्राइस पे हुआ और ज़्यादा प्राइस पे क्लोजिंग पॉइंट हुआ तो ये ग्रीन बन जाती है, बुलिश बार बन जाता है। अगर ये रिवर्स हुआ तो बियरिश बन जाता है, फिर ये रेड कलर की चार्ट बन जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है OHLC जो मैंने बात की थी, OH लो एंड क्लोज। लेकिन फिर भी ज़्यादातर चार्टिस्ट्स को, हम लोग जो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो हम पैटर्न्स को स्टडी करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा विजुअली सूदिंग नहीं है, विजुअली बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है, इसके अंदर पैटर्न स्टडी करने बहुत मुश्किल हैं। अगर हम इसका एक तरह से चार्ट देखें बार चार्ट का, तो ये इस तरह से बना होता है। ये जो इसकी लंबाई है ये डिनोट करती है कि उस दिन भर की रेंज कितनी रही है, या 5 मिनट का है तो उस 5 मिनट के अंदर कितना रहा। तो 5 मिनट पहले ये वाला ग्राफ बना था, नेक्स्ट जो 5 बना उसकी एंट्री यहाँ पर हुई, उसके बाद में वो नीचे गया यहाँ तक, फिर वो ऊपर यहाँ तक हाई पॉइंट पे गया, उसके बाद में यहाँ आके क्लोज हो गया, इसलिए ये ग्रीन बना है। अब जो रेड बनते हैं उसमें क्या होता है, लेफ़्ट साइड ऊपर होती है, यहाँ मार्केट ओपन हुई थी इस लेवल पे, मतलब यहाँ पर जो भी लेवल रहा होगा
उसके बाद में ऊपर गया या नीचे गया, जो भी कुछ किया, उसके बाद में इसने यहाँ आकर के बंद कर दिया, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है दोस्तों। ये है जापानीज़ कैंडल स्टिक, ये बहुत पॉपुलर हैं और हम बेसिकली इसकी बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड हम पैटर्न्स की स्टडी करेंगे। और ये जो पैटर्न्स होते हैं ये सिंगल कैंडल के ऊपर बेस्ड भी होंगे, 2 कैंडल्स पे बेस्ड भी होंगे, मल्टीपल कैंडल्स के ऊपर बेस्ड भी होंगे, और उन सबको स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। हम उनको नाम के हिसाब से भी स्टडी करेंगे बाद में। अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। हम इसकी जो कैंडल है, जापानीज़ कैंडल स्टिक बोलते हैं, हम इसकी बेसिक एनाटॉमी देखते हैं। हमने देखा है कि ये एक कैंडल है, मोमबत्ती, ये जल रही है तो ऊपर इसकी एक विक है, इसी तरह से नीचे में इसका एक स्टैंड होता है। तो ये जो स्टैंड हो गया और ये जो विक हो गई, ये एक तरह से शैडोज़ हो गई हैं, और बीच में जो कैंडल है, एक्चुअल कैंडल इज़ दी बार। अब जो विक का हाईएस्ट पॉइंट है वो हाई होता है। ये जो बॉडी है, बॉडी डिनोट्स दी ओपन एंड क्लोज, और नीचे वाला लो करता है। इस तरह से ये कैंडल स्टिक बार है। इसका ये जो वाला जो पॉइंट है ये हाई है, ये वाला पॉइंट जो है ये लोवेस्ट पॉइंट है, और ये जो है ये ओपन या क्लोज, और ये दोनों डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर ओपन होकर के यहाँ क्लोज हुआ या यहाँ ओपन होकर के यहाँ क्लोज हुआ। अगर वो यहाँ ओपन होकर के यहाँ क्लोज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगी, इसका मतलब बुलिश कैंडल। और अगर ये ओपन ऊपर हुआ, उसके बाद में नीचे लुढ़क गया और यहाँ पे आके क्लोज हुआ, और उस पीरियड में हाई गया हो जितना और लो गया हो, वो शैडो की तरह दिखते हैं, जो हमने विक की बात की थी। लेकिन जो मेन इसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इसका ये रेक्टेंगुलर बार। जो रेक्टेंगुलर जो ये बॉडी है, ये रेक्टेंगुलर बॉडी डिनोट करती है कि रेंज कितनी हुई है। वैसे तो बेसिकली रेंज यहाँ से यहाँ तक है, पर ये मेन पॉइंट और सारे पैटर्न्स को इसकी बॉडी बनाती है। हम उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। कैंडल स्टिक का अगर हम चार्ट बनाएंगे तो वो इस तरह से बन जाता है। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम इसको देखें, ये वाली को, रेड कैंडल को, इस रेड कैंडल में क्या हुआ, ऊपर एक छोटा सा विक है, नीचे एक छोटा सा विक है, और बहुत बड़ी रेड बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेड रेक्टेंगुलर बॉडी, मतलब ये यहाँ ओपन हुआ होगा, थोड़ा सा ऊपर गया होगा वहाँ से, उसके बाद में नीचे आया होगा एकदम नीचे तक, और ऑलमोस्ट नीचे बंद हो गया। और ज़्यादातर चार्टिस्ट इसको अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब मार्केट बियरिश हो गई है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई और फिर ये यहाँ तक भी नीचे आई। मतलब इस तरह से दीज आर ऑल पैटर्न्स। ये देखिए, इसके अंदर ये छोटी बॉडी है और ये जो रेड वाला है इसके अंदर कितनी बड़ी बॉडी है, इन सब को हम स्टडी करते हैं अगर हम इंडिविजुअल करते हैं। ये देखिए ये कैसा बना हुआ है, इसके अंदर नीचे वाला जो शैडो है वो बहुत लंबी है नीचे वाली, और बॉडी बहुत छोटी है, और ऊपर एक छोटा सा शैडो पोर्शन है। इसको हम एक तरह से हैमर कह सकते हैं। एक ये वाली है, इसके अंदर ना नीचे की शैडो दिख रही है ना ऊपर की शैडो दिख रही है, ये पूरा का पूरा सिर्फ बाहर से ही भरा हुआ है। इसके अंदर ये वाली जो विक्स हैं, जो शैडोज़ हैं ऊपर नीचे वाली, वो इसके अंदर बिल्कुल दिख नहीं रही हैं। इस कैंडल का भी एक नाम दिया हुआ है, और इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। अब ये जो कैंडल्स हैं ये एक दिन की भी हो सकती हैं। दिन की होने का मतलब हुआ कि दिन की स्टार्टिंग 9:15 पे मार्केट यहाँ खुली है और 3:30 बजे यहाँ बंद हुई, और ये 5 मिनट की भी हो सकती है। तो जिस भी 5 मिनट में हमने डिस्कस कर रहे हैं, उस 5 मिनट में यहाँ ओपन होकर के मार्केट यहाँ क्लोज हो गई है, और बाकी उसने जो उस 5 मिनट में मूवमेंट किए, वो ये कैंडल, एक कैंडल स्टिक उस पीरियड की हमें सारी मूवमेंट और स्ट्रेंथ और वीकनेस सब बता देता है। जब हम उन कैंडल्स की ग्रुप्स को जोड़ करके मैच करके स्टडी करते हैं तो हमें पोजीशन लेने में बहुत हेल्प मिल जाती है दोस्तों। तो जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो बुलिश होगी, रेड कैंडल बियरिश होगी, और जो बॉडी साइज़ है वो स्ट्रेंथ शो करता है। और इसके अंदर टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी चार्ट्स को देखते हैं नॉर्मली, तो वो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ इस तरह के चार्ट्स को देखते हैं। और फिर चार्ट्स को खाली कैंडल स्टिक्स नहीं देखी जाती, फिर इनके ऊपर
ओवरलेइंग इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड लाइक, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम सिर्फ इन चार्ट्स को और कैंडल स्टिक चार्ट के सारे पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। तो जो इन्वेस्टर होंगे वो मंथली, डेली इस तरह के चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, और जो डे ट्रेडर होते हैं वो नॉर्मली 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, और जो अपना क्या बोलते हैं स्काल्पर्स होते हैं, जिन्होंने एक दिन में ही 50, 60, 100 ट्रेड करनी होती है, वो 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक का कोई भी इस तरह का चार्ट देखेंगे। 1 मिनट का चार्ट का मतलब हुआ ये जो कैंडल बनी है ये 1 मिनट की मूवमेंट शो कर रही है। हर एक कैंडल 1 मिनट की मूवमेंट को यहाँ पर शो करती है। 5 मिनट का चार्ट है तो हर एक कैंडल 5 मिनट का शो करेगा, और सब चार्ट्स ऑलमोस्ट इसी तरह के दिखते हैं। दोस्तों जो कैंडल स्टिक चार्ट है, वो जो चार्ट पैटर्न्स हैं, आप एक असम्पशन लेके चलिए कि जो चार्ट पैटर्न को हम स्टडी करके एनालाइज करेंगे कि ये चार्ट पैटर्न बना है, इसका मतलब अब ये होगा मार्केट में आगे। ये एक इस तरह से है जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर कोई घटना घटी, जैसे कि बादल आए, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बारिश पड़ेगी। नॉर्मली पड़ती है, कभी नहीं भी पड़ती, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बादल किस तरह का है, क्यूमुलस है, क्यूमुलो निम्बस है, निम्बस क्लाउड है, वो बहुत सारी तरह के नाम होते हैं क्लाउड्स के। इसी तरह इस चार्ट पैटर्न्स में भी बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, और वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि इस पैटर्न ने पिछली बार मार्केट को बियरिश मोड में ले गई थी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अब दोबारा से ये पैटर्न बना है, तो इस पैटर्न का मतलब ही बियरिश है, ये बन गया, इसका मतलब मार्केट अब गिरेगी। अब आप इसमें देखिए कि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इन चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करके ट्रेड करते हैं। जब उनको भी यही चार्ट पैटर्न दिखेगा, वो लोग भी अपनी पोजीशन बुलिश या बियरिश पैटर्न के हिसाब से बना देंगे। दोस्तों एक रूल होता है गेम का, और वो ये होता है कि सबसे पहले जो भी आपने गेम खेलनी है उसके रूल्स को सीखो। सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद उन रूल्स के बेसिस पे उस गेम को सबसे अच्छा खेलो। जब आप रूल सीख जाते हो और सबसे अच्छा खेलना शुरू करते हो, तब आपको कौन रोक सकता है। और इतना बड़ा वॉल्यूम होता है निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग का, कि आपने अगर रोज का 50,000 रुपये निकालना है तो वो कैसे डिफिकल्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड अच्छे से करो और आपकी रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए प्रॉपर्ली। दोस्तों जो पैटर्न्स हैं इन सबको नाम दिया गया है, और ये सिंगल कैंडल के बेसिस पर भी है और मल्टीपल कैंडल। अब मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स का थोड़ा सा नाम बता रहा हूँ, हम बाकी इन सब के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, मैं एक ही वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहता। दोस्तों हैमर होता है, ये सिंगल का है। इन्वर्स हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये 2 कैंडल्स का बनता है, ये वाला जो पैटर्न है। फिर मॉर्निंग स्टार है, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 का नाम पता है, 3 कैंडल स्टिक्स बनेंगी, तो 3 कैंडल स्टिक्स से ये वाला पैटर्न बनता है। वाइट मारूबोजू, हैंगिंग मैन, बुलिश हरामी, स्पिनिंग टॉप, डार्क क्लाउड, बियरिश हरामी, इवनिंग स्टार, फॉलिंग 3, डोजी पैटर्न, ये सारे पैटर्न दोस्तों हम एक एक करके स्टडी करेंगे, इनका मतलब समझेंगे अगली वीडियोस में, और ये जानेंगे कि इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है, और इन सब को सीख करके हम इस मार्केट में एक राइट फुट से कैसे एंटर कर सकते हैं, रादर देन कि तुक्का मार के गेम खेलने के। हमें गेम के रूल सीख करके, प्रैक्टिस करके फिर इसको खेलना चाहिए। मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पर बने हुए हैं। वाइट सोल्जर्स का मतलब 1, 2 और 3, इट इंडिकेट समथिंग। 3 ब्लैक क्रोज, ब्लैक क्रोज, इन्होंने जो रेड को इनको ब्लैक बताया, अभी 3 अगर नीचे ब्लैक है तो मार्केट नीचे ही जाएगी, और इतनी नीचे तक मार्केट गई थी यहाँ पर। 3 ब्लैक रोज, फिर ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उन सब को हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और इनको सीखने के बाद हमें कुछ भी काम करना है, जहाँ पे एक भी पैसा लगाना है, हमें उस सिस्टम को सीखना चाहिए, और सीख करके जब हम काम करते हैं तो हमारे चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्तों को जो
किसी ना किसी के कहने पे, और ये काम बहुत आसान लगता है। आप चार्ट खोल के बैठते हो, आप ट्रेडिंग के लिए बैठ जाते हो और आपको मार्केट की मूवमेंट लगती है, और वो मार्केट की जो मूवमेंट है वो आप हिप्नोटाइज करके आपको अपनी तरफ खींच लेती है, और आपको ये लगता है कि यार मैंने आज 5 पॉइंट्स कमा लिए, तो 5 इंटू अगर मैं 1000 कमाऊंगा तो 5000 हो जाते, 10,000 कमाऊंगा तो 50,000 हो जाते, अगर मैं 10,000 लगा के 5 पॉइंट लेता तो। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म गेम, और क्यूमुलेटिवली आपको क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसके बाद में डिसाइड होता है कि आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, और नॉलेज बहुत मैटर करती है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और उसके अंदर हम सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। जय हिंद दोस्तों।